चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को बड़ा झटका, कई पूर्व विधायक और नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। जी हां, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हां, आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई पूर्व विधायक और नेताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। गुल्हा चीकी से बीजेपी के पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी तरह बीजेपी से पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजा राम ने भी पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इनके अलावा बीजेपी की मल्ली मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य समूह देवी भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना आसान होने वाला नहीं है। विपक्ष तो विरोध कर रहा है, लेकिन अब तमिलनाडु में भाजपा के प्रमुख सहयोगी अन्ना द्रमुक ने बड़ा झटका दिया है। कहा कि एआईएडीएमके के केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं लाने का आग्रह किया है। एआईएडीएमके कहा कि मानना है कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार का दिन शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। टूटे के बाद 2 गुट में एनसीपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 अलग अलग बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एमिटी बांद्रा में तो शरद पवार ने वाईबी चौहान सभागार में पार्टी के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई है। अजित पवार गुट ने दावा किया कि पार्टी के अधिकतर विधायक उनके साथ है। सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि मेरे दिल से इच्छा थी कि पार्टी आगे बढ़े। हमारे विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही। उन्होंने कहा कि मैं जन कल्याण के लिए अपने कुछ योजनाएं लागू करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही दावा करे कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जो इन दावों को पोल खोल देती है। ऐसे ही मामला ग्वालियर से सामने आया है। यहां मंगलवार को दौरे पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में ही भिड़ गया। आपसी बहस से शुरू हुआ विवाद बढ़ा तो नौबत गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई है। एक गुट ने तो प्रदेश महासचिव संजय यादव की गलजरी गाड़ी के कांच तक फोड़ दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मंगलवार को सिटी सेंटर स्थित होटल सेंटर पार्क के बाहर पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए विविध कांग्रेस के नेता अपने अपने समर्थकों को लेकर होटल से बाहर खड़े थे। इसी दौरान 2 नेताओं के समर्थकों में बहस होने लगी है। चुनावी साल में राजनीतिक दल अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कांग्रेस जहां अलग अलग राज्यों में गुटबाजी की सदस्य से प्यार करने के लिए एक्शन मोड में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी संगठन के स्तर पर कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सुनवाई कर रही बीजेपी भी राज्यों के संगठन की धार तेज करने की कवायद में जुटी है। कर्नाटक चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की नजरें राजस्थान पर है। प्रदेश में दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। सीएम अशोक गहलोत आए दिन नई योजनाओं की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार की कई स्कीम ऐसी भी है जिसे पार्टी हिमाचल कर्नाटक में लागू करने का वादा कर सकता है। कई योजनाएं ऐसी भी है जो प्रदेश में मोदी सरकार की स्कीम से ज्यादा लोकप्रिय नजर आ रही है। सीएम गहलोत भी अपनी स्कीम को न सिर्फ गेम चेंजर बता रहे हैं, बल्कि इस स्कीम के जरिए सरकार की रिपोर्ट होने की दावे भी कर रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल हाल ही में राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने की बात से सरकार के निशाने पर है। अब एक बार फिर डीएमके सरकार ने पूर्व अन्ना द्रमुक सरकार में मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और लंबित विधायकों की मंजूरी देने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने राजभवन को पत्र लिखकर कहा कि पूर्व सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी सहमति के लिए उनके पास 13 विधायक लंबित है। इन विधायकों को मंजूरी देने में राज्यपाल को देर नहीं करनी चाहिए। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में यह 150 से 180 रुपये किलो तक बिक रहा। टमाटर के साथ ही धनिया, मिर्ची से लेकर अदरक तक की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। इस बीच सरकार ने कहा कि ये कीमतें मौसमी और 15 दिन में दाम घट जाएंगे। सब्जियों के बढ़ते दाम से परेशान कई लोगों का कहना है कि उन्होंने टमाटर खाना ही छोड़ दिया। ऐसे में जानना जरूरी कि देश में टमाटर के दाम कहाँ कितने हैं और किन सब्जियों के दाम में बीते दिनों में भारी इजाफा हुआ है।
भारत ने बुधवार को G20 के विज्ञान मंत्रियों की बैठक में देशों से मतभेदों से ऊपर उठने का आह्वान किया है और अपनी सामूहिक विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और पानी की कमी जैसी मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने को कहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत आज के समय की जटिल चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए महत्व को समझता है और प्रधानमंत्री मोदी ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बारे में बात की है। एनसीपी का सियासी संग्राम निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच गए। चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। आयोग को शरद पवार गुट के जयंत पाटिल से भी एक याचिका मिली है कि उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ आयोगता प्रक्रिया शुरू कर दे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।